आजकल ना अगर हम चाहते हैं कि हम हायर स्टडी के लिए किसी टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हमें मिले ताकि हमारी फीस भी कम लगे, तो ऐसा करने के लिए ना पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अब एंट्रेंस एग्जाम तो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हर साल लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स, अगर हम इंडिया की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करते हैं और उनमें से हजारों का ही सिलेक्शन होता है। या फिर अगर हम कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें ये गवर्नमेंट जॉब मिले, तो इसके लिए भी पहले एंट्रेंस एग्जाम यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना जरूरी होता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि आजकल अगर कुछ अच्छा करना है या अच्छा पाना है या अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है, तो इसके लिए आपको पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा और उसे क्लियर करना होगा। पहले हम सभी जानते हैं कि करोड़ों लाखों स्टूडेंट इसको एग्जाम्स को देते हैं, फिर वो चाहे किसी भी जॉब, किसी भी कॉलेज या कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम क्यों ना हो, तो उसके लिए हजारों का ही सिलेक्शन होता है। तो क्यों ना हम भी उन हजारों में से बने। तो इसके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। हाय गाइस, मैं हूं अंशु, एक बार फिर से आप सभी के साथ, और आप देख रहे हैं अंशुज कॉर्नर, जिस चैनल पर मैं शेयर करती हूं एजुकेशनल वीडियोस जो हर जॉब, कोर्स और करियर से रिलेटेड होती है। तो आज की वीडियो है 5 ऐसे टिप्स जो आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। ये 5 टिप्स ना कह सकते हैं हम ऐसे कुछ हैं जैसे छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो अगर आप भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो इन 5 टिप्स को ना आपको बहुत ही डिसिप्लिन वे में फॉलो करना होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको आपका सपना पूरा हो, आपको मन पसंदीदा कॉलेज या इंस्टीट्यूट मिले या फिर आपको अपनी फेवरेट जॉब मिले, तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूंगी, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, रेड कलर में उसे क्लिक करना है और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। वन इज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड रिव्यू द सिलेबस। बहुत जरूरी है। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, किसी भी जॉब के लिए या हायर एजुकेशन के लिए, आपने कोई भी फॉर्म फिल किया है, सबसे पहला जो काम होता है ना, वो होता है कि उसके कॉन्सेप्ट को समझना, उस एग्जाम के सिलेबस का रिव्यू करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई बुक उठाई और कहीं से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जब तक हमें उस एग्जाम के बारे में, उस फॉर्म के बारे में हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा, हमें यही नहीं पता होगा कि सिलेबस में है क्या, किस तरह से आएगा, तो तब तक वो प्रिपरेशन स्टार्ट हो ही नहीं सकती है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि जिसके लिए भी आपने फॉर्म फिल किया है उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके सिलेबस का रिव्यू कीजिए। ये प्राइमरी थिंग होनी चाहिए और ये अप्लाई होता है हर तरीके के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। द सेकेंड वन इज अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ एग्जाम पैटर्न को समझना सेकंड थिंग है, जो किसी भी प्रिपरेशन के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं, जब आप उसके नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं तो उसी नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न भी होता है। या बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं, वीडियोज हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा। पैटर्न का मतलब होता है कि इस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, इस एग्जाम में कितने सेक्शंस होंगे, इस एग्जाम में कितनी मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, एक सेक्शन कितने अंक का है, कितने मार्क्स का है। सो ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप हायर स्टडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सेक्शन का मतलब होता है कि कितने पार्ट में वो एग्जाम आने वाला है। जैसे लॉजिकल रीजनिंग हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, इंग्लिश हुआ, जीके हुआ। तो ऐसे ही हर एक कॉम्पिटिटिव, हर एक एंट्रेंस एग्जाम के सेक्शंस बटे होते हैं, जिसमें हमें पता चलना चाहिए कि इस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। तो अगर हमें उस पैटर्न के बारे में अच्छी तरह से पता है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा, जो हम यहाँ पे बिल्कुल हम अपने दिमाग में फिट कर लेंगे कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये टॉपिक्स इसमें कवर होंगे। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पैटर्न हर नोटिफिकेशन में बताया हुआ होता है, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एग्जाम पैटर्न्स किसी भी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा, वेबसाइट्स पर मिल जाएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर फॉर्म भर रहे हैं और उसका एग्जाम पैटर्न जानना चाहते हैं, तो आप टाइप कीजिएगा, सर्च कर सकते हैं। तो एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
मेकिंग एन इफेक्टिव रूटीन। रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। ये पांचों टिप्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं और मैं हर एक टॉपिक पर यही बोल रही हूँ, हर एक टिप पर यही बोल रही हूँ कि ये जरूरी है, ये सारे ही जरूरी हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया है आपके लिए। सो रूटीन अगर आपका इफेक्टिव नहीं है तो आपकी प्रिपरेशन उस तरीके से नहीं हो सकती कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है। तो इसलिए आपको इफेक्टिव रूटीन बनाना ही होगा। हमें पता है कि हमें 4 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, तो दिन में हमें उन चारों सब्जेक्ट्स को टाइम देना होगा। अगर 4 सेक्शन आपके आ रहे हैं तो हमें अपने टाइम को, अपने टाइम टेबल को उस रूटीन में लाना होगा कि हम हर दिन उन चारों सेक्शंस को कवर करें। हमें पता होना चाहिए कि हम किस सेक्शन में वीक हैं और किस सेक्शन में हम एवरेज है, किस में हम अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई एक सेक्शन आपका वीक है तो उसमें आपको और भी ज्यादा समय देने की जरूरत है। तो रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आपने 2 या 3 घंटे पढ़ाई कर ली और फिर एक हफ्ते तक आपने बुक ही नहीं उठाई है। तो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो ही नहीं सकती और आप फिर चाहे कितने ही फॉर्म फिल कर लीजिए, आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। सो इफेक्टिव रूटीन बेहद जरूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। प्रैक्टिस फ्रॉम गुड स्टडी मटेरियल, यानी कि अच्छे स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी बुक आपने बुक स्टोर से ले ली और उससे प्रिपरेशन शुरू कर दी। आप सर्च कीजिए कि आपने ये फॉर्म फिल किया है, सो इस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, उसके बेस्ट ऑथर्स कौन कौन से हैं। आप जो बुक स्टोर है आप वहां जाइए, वो बुक आप लीजिए और एक ही बुक से ना तैयारी करें। कोशिश कीजिए कि आपके पास कम से कम 2 से 3 बुक्स होनी चाहिए अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। हर वेबसाइट पर या यूट्यूब पर स्टडी जो ट्यूटोरियल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, आप उनके थ्रू स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सैंपल पेपर से भी स्टडी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर होते हैं, यानी कि जो एग्जाम आप दे रहे हैं पिछले 10 सालों में जो वो एग्जाम्स हो चुके हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सैंपल पेपर बोलते हैं। आप उनसे तैयारी करेंगे तो और भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। सो कोशिश कीजिए कि आप एक ही बुक में ना उलझे रहें, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये कंपटीशन है। हमें नहीं पता कि हमसे भी अच्छा कोई और तैयारी कर रहा है, तो हमें बेस्ट करना है। और बेस्ट हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास गुड स्टडी मटेरियल है, यानी एक से ज्यादा 2-3 बुक्स हैं और हमारे पास ऑनलाइन स्टडी भी हम कर रहे हैं, सैंपल पेपर से भी स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है और ये हमारे सिलेक्शन में चांसेस को इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा गाइस एक चीज और बताना चाहूंगी इस 4th पॉइंट में ही कि मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि जो एग्जाम आप देने वाले हैं बिल्कुल वैसा ही एग्जाम की आप प्रैक्टिस अपने घर बैठकर लैपटॉप से या मोबाइल से भी कर सकते हैं। सो मॉक टेस्ट आप उसका जरूर दें। आजकल बहुत सारे फ्री या फिर पेड मॉक टेस्ट होते हैं, आप उनके बारे में सर्च कीजिए, वो एग्जाम्स आप दे सकते हैं। आप अलग अलग सेक्शन का भी दे सकते हैं। सपोज करो आप मैथमेटिक्स का या लॉजिकल रीजनिंग का या इंग्लिश का दे रहे हैं या जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप पूरा ओवरऑल मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। वो बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट होगा जैसा आपका एग्जाम में होने वाला है। तो मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी होगी। अगर आप स्टडी में अच्छे हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, लेकिन आपकी स्पीड सही नहीं है, आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है, तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि ये कंपटीशन है। यहाँ अच्छी पढ़ाई होना, अच्छा आपको आना, कॉन्सेप्ट्स आना, आंसर्स आना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। सपोज करो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट ले रही हूँ, हो सकता है मेरे जो अदर कैंडिडेट है वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जस्ट हाफ एन मिनट में वो क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। तो अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। सो द 4th पॉइंट इज हैविंग अ गुड स्टडी मटेरियल। तो इसमें ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रिपेयर नोट्स। नोट्स बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हैं, अगर आपको पता है कि 1 हफ्ता बचा है, 1 वीक आपके पास है या 1 मंथ आपके पास है,
तो कम समय में ना आप सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे बुक्स, वो सारे सैंपल पेपर्स आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो ऐसे टाइम पर ना नोट्स बहुत काम आते हैं, क्योंकि एग्जाम से कुछ दिन पहले अगर आप वो इम्पोर्टेंट चीजें, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस अपने नोट्स में लिख लेते हैं तो एग्जाम देने से कुछ टाइम पहले आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप एक बार उन्हें रिवाइज कर लेंगे ना तो वो हेडिंग्स, वो टॉपिक्स आपके माइंड में रहेंगे और आपको उन्हीं से आंसर मिल जाएंगे। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो गाइस ये थी वो छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आई होप आप इन सभी इफेक्टिव टिप्स को फॉलो करेंगे डिसिप्लिन वे में। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका ड्रीम जॉब या फिर ड्रीम कॉलेज या इंस्टीट्यूट मिले जहां से आप अपनी स्टडी कर सके। सो गाइस अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको ऐसी ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।